कर लिया कि आरके मार्बल 1 करोड़ रुपए का दान करता है मंदिर में और पंकज अग्रवाल 1000 रुपए का दान करता है। दोनों के दान का फल बराबर है। ऐसा नहीं है कि वो सोमवार को मोक्ष जाएंगे और ये रविवार को जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। बराबर है कि इनकी हैसियत कमज़ोर है। कमज़ोर हैसियत पर 1000 रुपए का दान करना, जैसे अपने यहाँ शास्त्रों में कथन आ गए कि चतुर्थ काल में कोई साधु 1 माह का उपवास करते थे, तो पंचम काल में 1 दिन के उपवास का फल उतना बराबर होता है। तो ऐसा का ऐसा इस चक्र में, वास्तु के चक्र में बताया कि अब करना क्या रहा। अब जमीन की अनुकूलता जैसी है वैसी है, तो करना क्या रहा। तो फिर उन्होंने कहा कि जमीन को खोदो, खोद करके इसमें तीर्थ की मिट्टी समाहित करो, तीर्थों की मिट्टी लाओ, समेश्वर, गिरनार आदि आदि, और उस मिट्टी को इस मिट्टी के साथ मिला दो। तो ये तीर्थ की मिट्टी है, उसमें इतनी बड़ी क्षमता है, यही धीरे 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 भीतर भीतर में उस मिट्टी के समान गुण बना देगी। तो चाहिए जैसे 1 क्विंटल दूध है और उसका दही बनाना है, घी बनाना है, तो दही कैसे बनेगा। तो बोले कि आप किसी जगह का अच्छा जामन लो, 100 ग्राम लो और उस क्विंटल दूध में मिला दो। 1 रात में सारा दूध दही में परिवर्तित हो जाए। दही दूध नहीं बनेगा, दूध दही बन जाएगा। इसी तरह से तीर्थ की मिट्टी सामान्य मिट्टी में समाहित कर दो तो तीर्थ मिट्टी बन जाएगी। इसलिए मंदिरों की स्थापना करते हैं, उसमें तीर्थंकरों की, तीर्थ क्षेत्रों की मिट्टियां मिलाते हैं, तीर्थ नदियों का जल मिलाते हैं। अपने यहाँ मंदिरों की नींव रखी जाती है, तो मंदिरों की नींव रखने के लिए कहा है कि जल आए वहां तक खोदो, जल प्रमाण खुदाई कर लीजिए, और जल आ गया तो फिर तीर्थों का जल ला करके उसमें मिलाओ, महानदियों का जल, उस जल में जो नींव में जल आया है उसमें मिला दीजिए, तो वो जल महानदियों जैसा जल। अपने मंत्र शास्त्र में भी आता है, अभिषेक करते हैं तो कहा कि गंगा सिंधु नदियों का जल लाओ और फिर अभिषेक करो। तो गंगा सिंधु नदी का जल तो मिलता नहीं है यहाँ, अब लेकर के आए या तो भगवान जी गंगा नदी किनारे ले जाए, या फिर हम जाके आए तो 6 महीना लग जाए। तो कैसे करेंगे। तो सामान्य जल को ही जल लो और मंत्र से उसमें जल की धारा करो। ओम राम ह्रीं ह्रूं पद्म महापद्म तिंगिच्छ केसरी पुंडरीक महापुंडरीक गंगा सिंधु रोहित रोहिता श्यामरी हरिकांता सीता शीतोदा नारी नरकांता स्वर्णकुला रघुकुला रक्ता रक्तोदा क्षीराम्बो निधि शुद्ध जलम प्रक्षालितम पवित्रम कुरु कुरु जम जम ज्रम ज्रम बम 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 हम सम सम तम तम पम पम। अब ये मटके का घड़े का जल है, तीर्थ जल, उससे अभिषेक, पर करना गंगा नदी के जल से ही। तो नहीं है तो ये बनाने की विधि हो गई। ऐसा का ऐसा पवित्र स्थानों में रहने का बनाने का नियम है, नहीं है तो इस तरह से बनाइएगा। तो एक तो तीर्थों की मिट्टी ला करके इस मिट्टी में समाइए। प्राचीन लोग कंकड़ लाते थे समय शिखर से, फिर जब कभी नींव रखी जाती थी तो कंकड़ रखना भी चाहिए। उसके बाद में 9 निधि कुंभों की स्थापना है। निधि कुंभ अने रत्न, 9 निधि का मतलब है रत्न। रत्नों को नींव में रखो
खोद करके रत्न डालो। उससे क्या होगा? खोद करके रत्न डालने से उस जमीन में वैसी रत्नमयी ऊर्जा मिलेगी। तो श्रद्धा प्रमाण या जहां मिलता है जैसा थोड़ा बहुत भी डालते हैं। इसके बाद और कहा कि सोना और चांदी डालो। जितना जितना सोना चांदी जमीन में डालेंगे उतना उतना वृद्धि होगी, सोने चांदी की वृद्धि होगी। अब इस युग में तो तिजोरियों में रखते हैं, पहले जमीनों में ही डालते थे, तो जमीन वैसी ऊर्जावान हो जाती थी। तो सोना चांदी डालिएगा। उसके बाद में उस जमीन में वैसी सुवास लाने के लिए, अब सुवासित नहीं है, गुलाब जैसी है या आदि आदि है, तो उसमें हल्दी, अष्टगंध, गोरोचन, इस तरह की सामग्री उस मिट्टी में स्थापित करो, तो संपूर्ण जमीन उससे सुवासित हो। हल्दी, सुपारी। सुपारी तो अलग चीज हो गई, वो फल आ गया, वो फल तो रखने का है। हल्दी, सरसों, गोरोचन, गोरोचन एक औषध है, उसका गोटियां बनाते हैं, अष्टगंध में उसका उपयोग करते हैं, कोई जंगली औषध है ये। फिर उसका पाउडर बना करके अष्टगंध में भी देते हैं। चंदन डालते हैं, सफेद चंदन, रक्त चंदन, अष्टगंध भी डालते हैं नींव में। हल्दी के पाउडर की बिछात करते हैं। ये प्रकरण पूरा हो गया जमीन के परीक्षण का, कि हमको जमीन की जांच करनी है तो कैसे करेंगे। तो ये एक प्रकरण और दिया है आचार्य ने प्रसाद मंडन में, कि जिस जमीन को देख करके मन खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, वो जमीन अच्छी है। हार्ट में प्रसन्नता आती है, हृदय में प्रसन्नता आती है, इसका मायना है कि जमीन में गुण है, गुणवान जमीन है। जिस जमीन में बांबियां हों, सर्प निवास करते हों, दीमक का बोयोग हो, ऐसी जमीन का चुनाव नहीं करते, वो अशुभ लक्षणों वाली जमीन है। फिर जमीन को खोदो कटी प्रमाण, ऊपर ढक दो, फिर बैठ जाओ, उस जमीन में आवाज आती है, मृदंग जैसी आवाज आती है। इसके अलावा तरह तरह की मेघ गर्जना की आवाज आती है, किसके रोने जैसी आवाज आती है, सामान्य सामान्य ध्वनि सुनाई देती है। उसमें यदि शुभ लक्षणों वाली आवाज है, मृदंग जैसी आवाज है, बांसुरी जैसी आवाज है, तो अच्छी है। तो रुदन जैसी आवाज है, क्रंदन जैसी आवाज है, तो जमीन अच्छी नहीं। इसके अलावा भी और कहा है कि उस जमीन पर सो जाओ। रात्रि में कुछ स्वप्न आते हैं, यदि शुभ स्वप्न आते हैं
तो भूमि अच्छी है। डरावने स्वप्न आते हैं, भय लगता है, भूत चुड़ैल दिखते हैं स्वप्न में, मेरे को किसी ने दबा दिया है, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, मुझे भय लग रहा है, ऐसी ज़मीनें अच्छी नहीं होती। शुभ है। इसके अतिरिक्त जमीन को खोदने पर हड्डियां दिखाई दे तो ऐसी जमीन का चयन नहीं करना। हड्डियां दिखाई दें तो बहुत बुरा है, अशुभ है, तो ऐसी जमीन का चुनाव नहीं करना। और यदि खोदते हुए कोई स्वर्ण है, चांदी है, रत्न है, अच्छी पदार्थ है, चमकीले पत्थर है, और नहीं तो सॉफ्ट भूमि हो, वो भूमि शुभ हो जाती है। तो इस तरह से भूमि के चयन का एक लक्षण बनाया। तो विशेष करके जहाँ जिनालय बनाते हैं, देवालय बनाते हैं, उस जमीन में तो ये बर्ताव समझना ही चाहिए। और जहाँ हम गृहस्थियों के घर बनते हैं, वहाँ पर इस तरह की अनुकूलता लेना चाहिए। और यदि वो अनुकूलता नहीं मिले तो फिर अपने को उसको अनुकूल बनाना चाहिए। तो बनाने के लिए उसमें रत्न की स्थापना, तीर्थों की स्थापना, गंध की स्थापना, इस तरह से समुद्रों के जल की स्थापना आदि आदि करते हैं। क्योंकि द्रव्य ही द्रव्य की अनुकूलता बनाता है। सामान्य मिट्टी हो, हमको इसको विशेष बनाना है, तो इसमें कहा है कि राजद्वारी, राजाओं के दरबार के या राजाओं के बगीचों के मिट्टी ला करके वहाँ स्थापित करें, उसमें ऐसा ओज मिलेगा उस मिट्टी में। शेर जहाँ बैठता है वहाँ की मिट्टी लो, शेर जहाँ बैठता है वहाँ की मिट्टी लो। हाथी चलता है, उसके पांव के नीचे की मिट्टी लो। जंगली सुअर फसलों को जमीन खोद करके निकाल देते हैं, तो उनके जबड़ों से फटी हुई मिट्टी लो। बैल जिस समय आक्रामक रूप बनाता है, उस समय वो अपने सींग को मिट्टी में डालता है, मिट्टी उखाड़ता है सींग से, वो उखड़ी हुई मिट्टी लो। इन मिट्टियों को भूमि में डालो। इनको अपने घरों में भी रख सकते हैं, ऐसी मिट्टियों को, ऊर्जा मिलती है उससे। शेर जहां बैठता है वहां की मिट्टी पराक्रम भरी होती है, लेकिन दयावान होती है। शेर जब बैठता है तो किसी को मारता नहीं, पराक्रमी है। लेकिन जब वो बैठ जाता है तो उसके पास में कोई भी चला जाए वो कुछ नहीं करता है, चूहा भी कूद जाए तो कुछ नहीं करता है। लेकिन जब वो खड़ा हो जाता है तो फिर वो मारता है। तो बैठा हुआ शेर दयावान होता है, बहुत दया होती है। तो समर्थवान में इतनी बड़ी दया वहां की मिलती है। हाथी जब चलता है तो दयावान होता है, किसी भी जीव को नहीं मारता हाथी। पागल हाथी की बात अलग है, हाथी बलवान होकर के भी जब चलता है तो वो चींटी पर भी पांव रखना पसंद नहीं करता। कोई जानवर उस पर पांव रखता ही नहीं। तो हाथी जब चलता है उसके नीचे की मिट्टी पांव के नीचे। बैल जब सींग मारता है मिट्टी में, उस समय कहते हैं कि उसमें एक हाथी के बराबर बल आ जाता है, इतना बड़ा बलवान हो जाता है। उस समय उनके सिंग से उखड़ी मिट्टी पराक्रम वाली मिट्टी होती है। इस तरह की मिट्टियों को संग्रहित करके मंदिरों के नींव की ऊर्जा बनाने के लिए भी रखी जाती है, अपने घरों की ऊर्जा बनाने के लिए भी रखी जाती है, और प्राय करके अपने घरों में भी रखना चाहिए इस तरह की मिट्टियाँ, उससे वैसे पराक्रम मिलते हैं।
तो आज भूमि का कैसे चयन किया जाता है, ये 5, 7, 10 तरीके अपन अभी सोच रहे हैं। तो अपन एक में सक्सेस हो गए तो फिर दूसरे की आवश्यकता नहीं। हाँ, एक भूमि की शोधन करने में एक उपाय कर लिया अपनों ने, हाँ, और अच्छी मिल गई। हाँ, 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 बस हो गया, हो गया। इनमें से कोई भी एक उपाय हो गया। नहीं है तो निस्तारण करके यही है कि भी रहना तो पड़ेगा ना। अब वो भूमि ढूंढने जाए तो वो तो मिलती है वहाँ इलाहाबाद के पास में, तो दरियावद में रहे कि इलाहाबाद के पास जाए, तो उसका निस्तारण करो। भाई परिवार सब दरियावद में रहता है, मुझे दरियावद में रहना है, सब यहीं रहते हैं, जैन बस्ती है, मुझे यहीं रहना है। तो पहले जब राजा लोग नगर बसाते थे तो इसी तरह से बसाते थे कि ज़मीनें बहुत थी और राजा को अपना एरिया मिला था कि ये गांव आपके पट्टे, अब वो अपना नगर बसाता था तो खुदवाते थे कि ये ज़मीन काले रंग की है तो यहाँ सारे शूद्र लोग इधर में बसेंगे, या सफ़ेद मिट्टी है तो यहाँ सारे ब्राह्मणों को इधर बसाओ, ये पीत मिट्टी है तो यहाँ सब इनको बसाओ वैश्यों को, ये लाल मिट्टी है तो यहाँ सब राजपूतों के घर होंगे। तो वैसा निर्धारण बना लेते थे वो। नमो लोच।